सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ कोई कहानी साझा करने नहीं आई, बल्कि आज मेरे मन में ना कुछ विचार आ रहे थे और दोस्तों से अच्छा कौन हो सकता है, जिनके साथ हम अपने विचार साझा कर सकें। पता है मैं सोशल मीडिया पर ऐसे ही कभी कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी एक्स इधर-उधर जा जाके ना अलग-अलग चीज़ें देख लेती हूँ। शायद सभी लोग देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपील किया मुझे जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं उन्होंने। बड़ा गज़ब लगता है। कई बार तो ये टैरो कार्ड रीडर ऐसी बात करते हैं मानो हमारी ही सिचुएशन पर बात कर। मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये कहते हुए भी सुना है ना? और सच कहूँ तो मैंने ऐसा खुद बहुत बार महसूस भी किया है। असल में जब हम परेशानी से घिर जाते हैं, तभी सोशल मीडिया की इन सब फिलॉसफियों का हम की शरण में होते हैं हम, है ना? उनसे कुछ गाइडेंस लेने के लिए, कभी-कभी अपना टाइम पास करने के लिए, कभी-कभी कुछ ऐसे ही। सो हमारा जो दुखी जीवन है, अनुभवों का दबाव झेलता हमारा मन है, उस निराशा से बाहर आने के लिए, शांति और सुकून पाने के लिए ना अलग-अलग दरवाज़ों को खटखटाने लगता हूँ। और जब उन दरवाज़ों को हम खटखटाते हैं, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि हमें हल मिल गया, कभी-कभी लगता है नहीं हम और उलझ गए। बस कुछ ऐसी ही बातें थी जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। तो चलिए आज आपको अपनी सोच की यात्रा पर लिए चलती हूँ, है ना? और उसमें मेरे मन में किस-किस तरह के उथल-पुथल आए, किस-किस तरह के बदलाव आए, उन सब चीज़ों के बारे में। असल में चाहे ये टैरो कार्ड रीडर्स हों या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले लोग हों या फिर लॉ ऑफ डिटैचमेंट या फिर कहूँ कि आजकल की ज्योतिषी में एक और दूसरा कांसेप्ट जो है बड़ा फेमस हो रहा है दैट इज़ कर्मा अलाइनमेंट। हर कोई परेशानी को दूर करने के अलग-अलग तरीके बता रहा है। हुँ, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। लेकिन ये जो परेशानी के तरीके हैं ना दोस्तों, ये मुझे लगता है कि हमें कभी-कभी और ज़्यादा उलझा देते हैं। अब कैसे? मतलब मैं तो आपके साथ अपना अनुभव साझा कर रही हूँ और बेसिकली उनका अनुभव जो मेरे बहुत क्लोज़ लोग हैं। अब जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ को आप जितना शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए जुट जाएगी। मतलब पूरी दुनिया आपको उस चीज़ से मिला देगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? खूब शिद्दत से चाहो, ज़रूर मिल जाएगी। और मैं और आप दोनों गवाह हैं इस बात के कि कि बहुत बार ऐसा नहीं होता, है ना? फिर उसके बाद कुछ ही देर के बाद जैसे ही हम मतलब किसी भी सोशल मीडिया के मंच पर होते हैं ना, जब वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दूसरी वीडियो मेरे सामने आई और वो बात कर रही थी लॉ ऑफ डिटैचमेंट की। अब देखो जिस चीज़ ये लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या कहता है कि जिस चीज़ को आप जितनी शिद्दत से पाना चाहोगे ना, वो आपसे उतनी ही दूर चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे पाना चाहते हो ना, उससे लगाव खत्म कर दो या फिर उससे डिटैच हो जाओ, उससे दूर चले जाओ, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। वो चीज़ आपके करीब आ जाएगी। देखिए कितना मतलब रेसिप्रोकेट सिचुएशन है, बिल्कुल विपरीत चीज़ें। ऐसे ही कभी-कभी ऐसी स्क्रॉलिंग करते हुए जब हम टैरो कार्ड रीडर्स को सुनते हैं, तो बहुत बार ऐसा फ़ील होता है ना कि हाय, हाय! हमारी बिल्कुल हमारे मन की बात कह रहे हैं। तो वो जो बिल्कुल हमारे मन की बात कह रहे हैं या हमारी सॉल्यूशन सॉरी हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हैं। तो मेरे मन में आया जब मैं सुन रही थी चीज़ों को लेकर लगातार कि ये वाक़ई मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या फिर जो मैं सुनना चाहती हूँ, वो सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाले को कैसे पता? मुझे यही समस्या है। अब यहाँ पर ना मेरा जो मेरा जो मनोविज्ञान है वो कहता है कि बेसिकली मैं अटकती ही उस रील पर होंगी या हम अटकते ही उस रील पर हैं जो हमारे मन की स्थिति के अनुसार बात कर रहा हो। यानी कि जो मैं सुनना चाहती हूँ उस वक़्त, मैं उसी रील पर रुक जाती हूँ, उसी को सुनती हूँ और मुझे सहसा ये महसूस होता है कि बिल्कुल मेरे मन की बात है। बिल्कुल अजीब सिचुएशन है। मतलब मुझे लगता है बड़ा भ्रम-सा है। कुछ चाहूँ या फिर कुछ ना चाहूँ या फिर किसी चीज़ को छोड़ दूँ। हाय हाय! अभी तो मैं यही उलझी थी
इसी पर फिर एक नया वीडियो सामने, एंड दैट वाज़ बेसिकली कर्मा अलाइनमेंट। और ये कर्मा अलाइनमेंट की थ्योरी ये कहती है कि आप जहाँ हैं, अपने कर्म के कारण हैं, अपने प्रारब्ध के कारण हैं। मतलब आपके ग्रह या कहिए कि आपकी जो किस्मत है, आपको इसी स्थान पर लेकर आना चाहती है, इसीलिए वो वहाँ पर लेकर आई है या फिर आपको आना ही है वहाँ पर। तो कर्मा अलाइनमेंट कहता है कि उसी जगह पर, जहाँ पर भी आप हैं, चाहे आप परेशान हैं, दुखी हैं, कुछ भी है, अपने काम को, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाइए, पूरे दिल से करना शुरू कर दीजिए और प्रश्न मत पूछिए, उत्तर मिल जाएँगे आपको। बस इतना ही काम करना है आपको कि जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। बस अपने काम को, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं वहाँ पर, उसे आराम से करिए। आपका मन, आपका जीवन सुकून से भर जाएगा। ये भी ठीक है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मैं आप लोगों से बात करने से पहले ऐसे ही फिर स्क्रॉलिंग कर रही थी और मेरे सामने एक और वीडियो आया जिसमें कोई कह रहा था कि तुम्हारे जीवन में जो कमी है ना, वो कमी की जो भी चीज़ है, मतलब आपको जीवन साथी की कमी लगती है, प्यार की कमी लगती है या फिर धन की कमी है या फिर किसी चीज़ की कमी है, आप क्या करेंगे? केवल किसी से कुछ नहीं कहना। आप दुनिया को वो वाली चीज़ देना शुरू कर दीजिए और आप ये पाएँगे कि आपकी किस्मत बदल गई। आपको वो चीज़, दुनिया या फिर यूनिवर्स, जिसको हम नेचर कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्स कह रहे हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो वही चीज़ आपको भर-भर के देगा। ग्रेट! मुझे इस आइडिया ने भी इन्फ्लुएंस किया। अरे! रुकिए, रुकिए, रुकिए। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्त। अभी तो सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर काम कर रहे जो लाइफ हीलर्स हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, जीवन को काउंसलिंग देने वाले काउंसलर्स हैं, मार्गदर्शन देने वाले गुरु हैं या फिर कहूँ उन चीज़ों का मार्गदर्शन देने का, सारी समस्याएँ खत्म करने का या फिर आपको हल देने का, दम भरने वाले लोगों का जो व्यावहारिक ज्ञान है वो तो अभी बाकी है। मतलब एक समस्या मेरी और 100 समाधान सोशल मीडिया पर। लेकिन आज मैं उनकी बात नहीं करूँगी क्योंकि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर इनके जीवन के अपने पहलुओं को देखूँ, मैं अपने अनुभवों को देखूँ, मुझे लगता है चीज़ें बहुत ही गड़बड़ा जाती हैं। एनीवेज़, तो सोशल मीडिया के ज्ञानियों की बातें सुनकर बहुत बार मेरे जैसे जो इंसान है या मेरे जैसे जो दोस्त होंगे ना, वो बहुत बार झल्ला जाते हैं क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं, समझ नहीं आता कि कौन से रास्ते पर जाएँ। और उससे भी बड़ी बात, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान की जो अपनी खुद की परेशानी है ना, जिसकी वजह से वो परेशान है, जो मूल कारण है उसका, वो तो कहीं दब जाती है और फालतू के अनावश्यक थॉट्स, अनावश्यक चिंतन, अननेसेसरी चीज़ें उस पर हावी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ना और ज़्यादा भारी हो गया है। पता है, आपसे बातें करते हुए मन में एक बात आ रही है कि अगर मन उलझा हुआ है, तो उसे सोशल मीडिया से और मत उलझाइए। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो अलग-अलग तरह के समाधान दिए गए हैं, वो जनरलाइज़ हैं। जनरलाइज़ समझते हैं आप? सामान्यीकरण हो गया है। अगर किसी को रोने से मन हल्का हो रहा है, तो वो जनरलाइज़ स्टेटमेंट देने लगते हैं सोशल मीडिया पर लोग कि रो लीजिए मन हल्का हो जाएगा। और आप देखेंगे ये सच है कि रोने से मन हल्का होता है। 1% 2% डिग्रीज़ का फ़र्क शायद हो सकता है, होगा। लेकिन सभी लोगों पर वही उपाय काम करेगा ऐसा नहीं है। कैसे पता चलेगा? और मुझे मतलब एक इंडिविजुअल के रूप में या आपको एक इंडिविजुअल के रूप में कैसे चीज़ें मतलब कर पाएँगे आप? तो मेरा आपसे एक निवेदन कहूँ एज़ अ दोस्त एक सजेशन हो सकता है, क्योंकि दोस्त तो वही होता है ना, जो अपने मन की बात साझा करके एक हल सुझाने की कोशिश करे। मैं भी आपको हल ही बता रही हूँ। बेसिकली ये हल नहीं है, ये सिर्फ़ एक सलाह है, मान सकते हैं, नहीं मान सकते, कि आप किसी सोशल मीडिया मंच पर जाकर परेशानी के समय में विशेष तौर पर अपने मन को और मत उलझाइए। अलग-अलग तरह के स्टेटमेंट्स, अलग-अलग तरह के वीडियो क्लिप्स आपके मन को डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्जन्स देकर आपकी समस्या को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर दबा देंगे, हल नहीं निकलेगा उसका। तो हमें क्या कर मुझे जो लगता है कि आप
बातचीत कीजिए। संवाद सबसे बड़ा हल मुझे लगता है। चाहे वो संवाद अगर वो संवाद आप अपने आप से कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, खुद से प्रश्न, खुद से उत्तर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना। लेकिन आपको जो हल मिलेगा ना खुद से बात करके, अपने आप पर केंद्रित होकर, उस हल से ज़्यादा ठोस और सहज समाधान या सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता। किसी को नहीं पता कि हम ज़िंदगी में क्या जी रहे हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, हमारी क्या सराउंडिंग्स हैं, हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, किसी को नहीं पता ना। और जिन्हें बिल्कुल ही नहीं पता, मतलब अ, आप समझ रहे हैं जब सोशल मीडिया के किसी पर्सन की गाइडेंस लेकर हम कोई काम करना शुरू करें, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जान रहा ना हमें, वो अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा है या कर रही है। तो आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं। दूसरे नंबर पर आपका परिवार आपको बेहतर जानता है और तीसरे नंबर पर आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो आपको बेहतर जानते हैं। क्लोज़ फ्रेंड्स भी ना जिनके साथ आप रहते हैं बेसिकली मान लीजिए कोई वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पर रहते हैं। किसी से भी बात कीजिए। संवाद सबसे बेहतरीन समाधान और ये सब पर लागू होगा। किसी से भी कोई भी इसको मैं कहती हूँ 100% वर्क करेगा। किसी भी इंसान से आप बात करके देखिए। और कभी-कभी तो लोग कहते हैं ना कि नहीं-नहीं ऐसे लोगों से बात मत करो जो बैकबाइटिंग करते हुए आपको किधर उड़ी ले जाएँगे या फिर नेगेटिव लोगों से बातचीत मत करो। हो सकता है वो नेगेटिव भी आपको कोई एक पॉज़िटिव ही चीज़ बता जाए भाई। क्योंकि क्योंकि मैंने कहा ना कि किसी को नहीं पता कि हम व्यक्तिगत रूप से किस तरह की स्थितियों में जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारे पास कितनी सुविधाएँ हैं, क्या समस्याएँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं हमारे जीवन की, कोई नहीं जानता। तो संवाद की शुरुआत कीजिए अपने आप से, अपने यूनिवर्स से। आपको हर प्रश्न का हल खुद से मिल जाएगा। इवन दो मैं तो कहती हूँ अगर रिलेशनशिप के बेस पर बात करूँ मैं, कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं जिनका ब्रेक हो गया है, कहीं पर ब्रेक हो गया है, कहीं पर कोई विश्वास का मतलब क्या कहूँ उसको, समस्या आ रही है, तो भी अगर आप उस व्यक्ति से बार-बार बातचीत कर रहे हैं, बार-बार बातचीत कर रहे हैं, बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं, वो सामने वाला बंदा आपको उत्तर देते-देते फेड अप हो गया, आपके प्रश्न खत्म नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप लेकिन जैसे ही आप खुद से बात करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपको 100% हल मिलेगा। ये बातचीत खुद से भी हो सकती है और ये बातचीत मैं कहूँ कि उम, यूनिवर्स से भी हो सकती है। तो दोस्तों को भी साइड में रखिए, अपने आप से बात कीजिए और अगर आपको लगता है कि ऐसे बात करेंगे, खुद से प्रश्न क्या, खुद से उत्तर क्या, लोग आपको पागल समझेंगे, तो फॉरगेट अबाउट लोग यार, लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, पर ये स्थिति किसी-किसी के साथ हो सकती है कि खुद से बात कर रहे हैं आप बोल-बोल कर। तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप रिकॉर्डिंग कर लो, अपने ही प्रश्न, अपने ही उत्तर और सुनो अपने प्रश्न उत्तरों। या फिर एक कागज़ पेन उठा लीजिए अगर आपको लिखने में आलस नहीं आता है तो। लिख डालिए जो भी मन में आ रहा है। गाली मन में आ रही है, तारीफ़ मन में आ रही है, कोई सॉन्ग मन में आ रहा है। मैं कहती हूँ कि यहाँ ये जो आत्म-संवाद का तरीका है ना लिखने वाला, खुद से बात करने वाला, खुद के प्रश्न, खुद के उत्तर वाला और रिकॉर्डिंग करके या फिर लिख कर या किसी तस्वीर के माध्यम से अभिव्यक्त करके कुछ समय के बाद इवन दो 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद जब आप उसे फिर से देखेंगे ना, तो आपको खुद बहुत सारी सिचुएशंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो संवाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और हम जब भी सोशल मीडिया के संपर्क में आते हैं ना अपनी परेशानियों को लेकर, तो हम संवाद ही कर रहे होते हैं वहाँ पर भी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो संवाद हमारा वन साइडेड होता है। क्योंकि हम सोशल मीडिया के विचारों को लगातार अपने अंदर लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सोशल मीडिया बहुत बार आपको खुद और ज़्यादा उलझा देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? खुद से संवाद कीजिए, खुद के प्रश्न, खुद के उत्तर, स्थितियों का विश्लेषण कीजिए। कोई एक सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, उसका एनालिसिस कर दीजिए। लिखो, क्या हुआ था?
किस बात पर रिएक्शन स्टार्ट हुए? आपके मन में क्या बातें आई? क्या उसके हो सक पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं? चाहे आपको किसी पर डाउट ही हो रहा है सपोज़, उसका पॉसिबल कितने कितने वेज़ हो सकते हैं जब आपको डाउट करना ही है उस पर, लिख डालिए सारे। और फिर आपका मन जो है हमारा मन ना बड़ा ऑटोमैटिक होता है, पता है? सचमुच में बहुत ग्रेट कंप्यूटर है। जैसे ही आप किसी एक चीज़ पर फ़ोकस करेंगे ना, कि मुझे उस पर संशय करना है, मुझे उस पर डाउट करना है, सेम सिमिलर टाइम आपका माइंड जो है रिवोर्ट भी काम कर रहा होगा। वो खुद आपको उन जो स्टेटमेंट्स हैं उनके क्रॉसेस बताता जाएगा। तो आपको डिसीज़न लेने में बहुत बहुत ज़बरदस्त हेल्प होगी। और अगर आप ऐसे खुद से बातचीत करके, अपने यूनिवर्स से बातचीत करके, अपनी समस्या का समाधान अगर निकाल पाते हैं, तो वो बेहतरीन समाधान होगा और सबसे सबसे बड़ी बात पता है क्या? वो टिकाऊ होगा। लंबे समय तक चल पाएगा। क्योंकि ये जो बाकी की मान लो किसी से मार्गदर्शन लिया आपने, कोई सोशल मीडिया से सीखा, किसी दूसरे पर्सन से सीखा, होगा क्या? किसी एक सिचुएशन में, किसी 2 सिचुएशंस में, किन्हीं 3 सिचुएशंस में काम करेगा, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, जितनी कि खुद से बातचीत करके हो। मुझे ऐसा ही लगता है दोस्तों। आपको कैसा लगता है? आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं और फिर मेरा सजेशन यही रहेगा, खुद से बातचीत कीजिए, आत्म संवाद कीजिए, लिख कर करो, बोल कर करो, ड्राइंग बनाकर करो, डांस करके करो, कैसे भी करो। लेकिन बातचीत का सबसे पहला पड़ाव आपसे आत्म-संवाद का होना चाहिए, मतलब खुद से बातचीत का होना चाहिए, ना कि किसी सोशल मीडिया से, ना कि किसी सोशल पर्सन से। सो आज के लिए अभी इतना ही। अगली बार आपके साथ फिर मिलूँगी या तो किसी कहानी के साथ, या तो किसी कविता के साथ, या तो किसी विचार के साथ। टेक केयर, बाय-बाय। हुँ। मुझे एक चीज़ और भी याद आ रही है इसमें, कि जब भी आप मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब आप आत्म-संवाद भी नहीं करना चाह रहे, लिखना भी नहीं चाह रहे, कुछ सिर्फ़ सुन रहे हैं सिर्फ़ या फिर आराम से बैठे हैं और मन में कोई विचार आता जा रहा है, तो आप ये भी देखेंगे कि मन में जो विचार आ रहा है, वो एक ही विचार कंटिन्यू नहीं होता। वो थोड़े-थोड़े समय के बाद रिपीट होता है माइंड में। तो वो जो रिपीटिशन का जो टाइम का गैप है ना, उस गैप में देखो आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं। या तो कोई जो जिस विचार से आप परेशान या दुखी हैं या कोई चुनौती आपको लग रही है, उस गैप में ना अक्सर हमें कुछ-कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं, कुछ-कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ-कुछ पॉजिटिव लहरें आती हैं हमारे मन में। वो हमारी खुद की क्रिएटिविटी होती है बेसिकली। तो वो जब हम खुद से बात करने वाले पैटर्न पर चलते हैं ना, तब हम उस गैप को भी समझ पाते हैं, पक्का। और अगर खुद से दोस्ती हो जाए खुद की बातचीत करने में, इससे बेहतर क्या? तो 1 कप गरम-गरम कॉफ़ी लीजिए या फिर जिनको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, वो कोल्ड कॉफ़ी लीजिए, शीशे के सामने बैठिए और स्टार्ट कीजिए खुद से बातचीत। और अगली ऑडियो के आने तक मेरा इंतज़ार कीजिए। टेक केयर, बाय-बाय।